हाय। तो लास्ट एपिसोड में लास्ट पार्ट में आपने देखा कि मैंने जो बताया अपने चाइल्डहुड के बारे में, तो उसका जो दूसरा हिस्सा है वो मैं इस एपिसोड में कंटिन्यू करता हूँ। हुआ ये कि एक जो पार्ट मेरा रहा है वो नानी के वहाँ रहा है, और दूसरा जो लाइफ का थोड़ा ऐसा भी हिस्सा गुजरा है जो मेरे डैड के वहाँ भी मैं शिफ्ट हुआ। परमानेंट शिफ्ट तो मैं डैड के वहाँ हुआ ग्रेजुएशन के वक्त, मतलब ग्रेजुएशन जब मेरी पूरे हो गए, तो ग्रेजुएशन के बाद जो है मेरे ख्याल में, मतलब फाइनल एग्ज़ाम था और उसके एक 2 महीने पहले ही मैं शिफ्ट हो चुका था, बिकॉज मेरे जो नाना हैं उनका इंतकाल हो गया था। तो वो नहीं थे अब, जिनके साथ मेरा ज़्यादा अटैचमेंट था नानी के वहाँ। तो उनके जाने के बाद काफ़ी मायूसी होने लगी, तो मैंने सोचा अब ये घर जो है छोड़ देते हैं, क्योंकि ज़्यादा जो है समझ में नहीं आ रहा है, प्लस लोगों की प्रिवेसी भी जो है डिस्टर्ब हो रही है घर के अंदर। तो मैंने सोचा कि चलो अब एक काम करते हैं, यहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं। तो वो जो जर्नी है वहाँ की वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। जो मैंने आपको लास्ट बताया कि उस दौरान एक आध बार ऐसा हुआ है कि टेम्पररीली भी मैं शिफ्ट हुआ हूँ डैड के वहाँ, और वहाँ पे जो उनकी वाइफ है, यानी कि मेरी जो स्टेप मदर है, तो उनके साथ बड़े अच्छे एक्सपीरियंस नहीं रहे मेरे। और वो चाइल्डहुड का बड़ा अजीब ज़माना था, मुझे अभी भी याद है कि फ्रिज लॉक कर दिया जाता था, और ताकि मैं कुछ ले नहीं सकूं। बड़ी छोटी सी सोच भी रहती है ना लोगों की, अब क्या कर सकते हैं। फिर उसके बाद मुझे 10 साढ़े 10 बजे बोल दिया जाता था कि चलो अब रूम में जाओ, और बाहर से लॉक कर दिया जाता, ताकि कल को, क्योंकि मेरे डैड की आदत क्या थी, वो रात के 2 बजे से पहले कभी घर आते नहीं थे। आज भी वही आदत है उनकी। तो वो 2 बजे से पहले आएंगे नहीं, और मुझे दिन भर में जो मेरे ऊपर बीती है वो मुझे बतानी होती थी, विच शी न्यू वेरी वेल कि ये शिकायत कर देगा। तो वो डर के जो है वो क्या करती थी, वो बाहर लॉक कर देती थी एक रूम का दरवाज़ा, तो मैं अंदर बंद हूँ। तो मैं जागा रहता था। मुझे आपको पता होगा कि जब दरवाज़ा बंद होता है तो नीचे जो गैप होता है उससे लाइट पता चल जाता है कि लाइट चालू है, कोई है वहाँ पे। तो बेल बजती थी ऑब्वियसली, तो बेल से मुझे रियलाइज़ हो जाता था कि डैड आ गए। तो मैं उनका काफ़ी तक वेट करता था, 2 ढाई बजे तक। फिर वो आते थे, तो मैं नॉक करता था अंदर से, ताकि वही दरवाज़ा खोल दें या कोई खोले। अच्छा, क्योंकि डिनाई नहीं कर सकते, अगर मैं अंदर से नॉक कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है बाहर वाला तो खोलेंगे। तो मैं उनका एक्सप्रेशन देखता था, उनकी वाइफ का। ये जो बार बार मैं उनकी वाइफ बोल रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि कई साल बीत चुके हैं, और उस बीच में मुझे काफ़ी ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जिससे मुझे ये रियलाइज़ हो चुका था कि ये मेरी वालदा यानी मेरी मम्मी की जगह तो ले नहीं सकती। तो मैं उनको बोलना छोड़ दिया उस बात से, मम्मी डायरेक्टली, क्योंकि मैंने कहा वो डिज़र्व ही नहीं करती मेरे हिसाब से। तो मैं सोचा कि चलो बोल देते हैं कि क्या हुआ दिन में। तो मैं जब दिन भर बोलता था दिन में जो जो मेरे साथ हुआ है डैड को, तो अब मुझे पता नहीं उन्होंने क्यों कभी उसका एक्शन नहीं लिया। जिस वजह से भी मेरे दिल में जो है उनको कुछ बताने की जो चाहत होती थी या फ़िक्र होती थी, वो कम होती चली गई। इससे कम्युनिकेशन गैप हो गया, बिकॉज मुझे समझ में आ गया कि रिएक्ट तो करेंगे नहीं। तो मैं सोचा कि चलो एक काम करते हैं, ये बोलना और शिकायत करना ख़त्म करो। फिर ज़बरदस्ती के कंपैरिजन्स होने लगे मेरे में और बाकी के मेरे जो सिबलिंग्स हैं। आई एम द ओनली वन फ्रॉम माई मदर, एंड देन आई हैव 3 अदर सिबलिंग्स, 1 ब्रदर एंड 2 सिस्टर्स। तो ये समझ में आ गया मेरे को कि यहाँ पर अपना काम नहीं चलेगा। तो मैंने जो है एक दिन यहाँ से भागने का प्लान बनाया, और कुछ सामान वगैरह जो थे मेरे कपड़े वो एक थैली में पैक किए, क्योंकि मुझे घर से दिखाना नहीं था कि मैं कहीं से सामान ले जा रहा हूँ या भाग रहा हूँ, ताकि उनको पता चल जाएगा। तो मैंने क्या किया, बालकनी में जाके अपना सामान जो है फेंक दिया नीचे 7 माले से। हमारा जो फ्लैट है मिल्लत नगर में, वो 7th फ्लोर पे। तो वो 7th फ्लोर से जो है वो पूरी गठरी जो मेरे कपड़े की थी वो मैंने नीचे फेंक दी। कुछ डैमेज होना नहीं था, बिकॉज सब कपड़े ही थे। मैंने जो है दरवाज़ा हल्के से बंद किया, और फिर मैं नीचे चला गया और भाग भाग के गया। वो बैग जो है दरअसल एक ड्राई गटर
में चला गया था मेरे ऊपर से गिराने पर। तो मैंने वहाँ से उसको उठाया। आज वो जगह जो है वही रोड मस्जिद को गया है। तो मस्जिद और हमारी जो बिल्डिंग है वो मस्जिद और बिल्डिंग एक दीवार है। तो वहाँ पे जो ड्राई गटर था उस ज़माने में वो सूखा था एकदम, और वहाँ पर वो थैली थी तो सेफ थी। मैंने अपना सामान लिया और मैं लेके बैक टू पेविलियन नानी के वहाँ चला गया एज यूजुअल। मैं उनको सब कहानी बताई कि मैंने कैसे कैसे भागा। उन्होंने पूछा क्यों भागा, क्या हुआ, क्या क्या मसला था। मैंने कहा भाई ऐसा ऐसा मसला था, मुझे नहीं जम रहा है। फिर पापा को भी पता चला होगा कि मैं नहीं हूँ। तो कभी हम मिले तो उन्होंने पूछा तुम क्यों चले गए ऐसे। मैंने कहा हाँ हाँ मैं चला गया, मुझे नहीं जम रहा है वहाँ रहने में। ही अंडरस्टूड दैट आई विल नॉट बी एबल टू एडजस्ट विद दैट वुमन। सो दैट वॉज अ गुड पार्ट। ही नेवर told me anything about it. He never forced me for anything, which is a good part. But the bad part was he never asked me that what is the issue, I will try to rectify it. So there was a big communication gap. That was the problem. तो ये हो गया वो चाइल्डहुड का हिस्सा। अब जब बड़े हुए तो नाना का जो इंतकाल हो गया, उसके बाद हम यहाँ आ गए ग्रेजुएशन में। तो मुझे एक बहुत ही टफ टाइम गुजारना पड़ा वहाँ पे। 2011 से कंटिन्यू मैं वहाँ पर रहा हूँ 2015 की दिसंबर तक। 5 साल 4 साल मैंने तकरीबन गुजारे वहाँ पे। अपने ट्यूशन्स वगैरह मैं लेता था तो वो दौरान, प्लस मैंने अपना एमए की जो क्वालिफ़िकेशन ली वो पूरी वहीं ली। मैं वहीं उसी घर में था, पढ़ता था। बट होता ये था कि मैं सुबह जब निकलता था तो रात में ही मैं आता था। और उसकी वजह ये थी कि अगर मैं सुबह निकलूँगा तो जाहिर है कि मैं बाहर ही अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करूँगा, लंच करूँगा। रात में जल्दी आने का मतलब है कि मुझे खाना जो है यहाँ खाना है। मसला ये होता था मेरे साथ, मैं जानबूझकर रात में घर नहीं आता था। मतलब जल्दी नहीं आता था, मैं जानबूझ के 10 के बाद आता था। तो मुझसे पूछा जाता था कि अरे खाना खा लो, तो मैं कहता था कि नहीं नहीं मैंने खा लिया। अब इसकी वजह ये थी कि वो पीरियड जो 4 साल का था वो ऐसा था कि मुझे खाना जो है वो गिन के दिया जाता था। मतलब वो मुझ पे डिपेंड नहीं होता था कि मुझे कितना खाना है। तो वो एक अमाउंट जो क्वांटिटी होती है रोटी की या चावल की, तो वो मुझसे पूछी नहीं जाती थी। वो ऐसा था कि आज तुमको ये खाना है और आज तुमको वो खाना है। तो मैंने सोचा कि यार ऐसा खाना खाने से क्या फ़ायदा। तो मैंने क्या किया, एक उसूल बना लिया, एक हमेशा का एक मामूल बन गया कि भाई मुझे यहाँ पर खाना नहीं खाना है। बिकॉज ऐसी जगह खा के क्या फ़ायदा। हाल तो ये था कि कभी कदार, अब क्योंकि छुट्टी है तो आदमी कहीं जाए नहीं, आदमी घर ही में रहता है। वो तो मैं बहाने से बाहर खा लेता था क्योंकि मैं बाहर रहता था। लेकिन जब छुट्टी होती थी तो छुट्टी के दौरान जो है मुझे जो है मजबूरी होती थी कि वहाँ बैठे रहना है। तो ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया तो नाश्ते में भी 2 दिन पुरानी रोटी और फिर उसके बाद एक अजीब सा ऑमलेट और ये वो। तो मैंने कहा यार ये सब मसला है, गड़बड़ है, यहाँ से निकलना है अपने को। तो मेरा जहन उसी वक्त बन गया कि मुझे अपना कोई इंतज़ाम करना है। क्योंकि अब मैं ना वहाँ का था नानी के वहाँ, और ना मैं यहाँ का था। अब मैं बीच में एक ट्रॉमेटिक जो है फेस चल रहा था। तो मैंने क्या सोचा कि अब मुझे जो है यहाँ से निकल लेना चाहिए, बहुत हो गया। तो मैंने एक बार ऑफिशियली एक कॉफ़ी शॉप में मेरे डैड के साथ मीटिंग की। मैंने कहा कि देखिए ऐसा ऐसा मसला है, मुझे नहीं जम रहा है और वो उनका एक अलग सा तेवर दिखने को मिल रहा है मुझे। तो ही डिडंट अंडरस्टैंड और मे बी ही टुक इट वेरी लाइटली। मुझे आज तक उसका जवाब मिला नहीं। तो मैंने क्या किया, एक स्टेप लिया और कुछ लोगों से बात की। एक ट्रस्ट था उस ज़माने में अंधेरी में, आज वो बंद हो गया है। तो उनके वहाँ एक सिस्टम था कि जितने टीचर्स हैं जो एजुकेशन फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, ट्यूशन टीचर्स हैं या स्कूल टीचर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, तो उनको प्लस स्टूडेंट्स को वो एक ग्रुप था जो सहारा देता था। मैंने उन लोगों से बात की तो दे वर वेरी काइंड टू अकोमोडेट मी इन वन ऑफ द फ्लैट्स इन जुहू, इरला के पास। और मैं वहाँ गया तो वी हैड टू शेयर। हम 4 टीचर्स थे। हमारे सर थे वो बायोलॉजी पढ़ाते थे, एक जूलॉजी पढ़ाते थे, केमिस्ट्री थे। मैं ऑड मैन आउट था, आर्ट्स का टीचर था। तो हम जो 4 टीचर्स थे हम लोग शेयर करके रहते थे।
शेयर इन द सेंस हमको रेंट नहीं देना होता था। हम खाने वगैरह का जो पैसा है, क्लीनर का है, वाईफाई का है, ये सारी चीज़ों को जो हम कंट्रीब्यूट करते थे, बिकॉज वो जो रेंट है वो हमारी जो है ट्रस्ट पे करती थी। तो वो काफ़ी अच्छा दौर गुजरा, 6 महीने में वहाँ था। लेकिन उसके बाद फिर कुछ इश्यू हो गया वहाँ पर कि क्योंकि हम सारे बैचलर्स थे, तो शायद सोसाइटी की तरफ से एक रूल आया कि बैचलर्स को अलाउ नहीं करेंगे एंड ऑल दैट, तो हमको वहाँ से शिफ्ट होना पड़ा। तो मैं जो है समझ गया कि यहाँ आप कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो मैंने एक रेंट पर मिल्लत नगर में फ़्लैट लिया। तो मैं वहाँ कुछ 3-4 महीने था। लेकिन वहाँ पे 3-4 महीने रहने के बाद क्या हुआ, मुझे हो गया डिंग और मैं हॉस्पिटलाइज हो गया। तो डैड ने बोला कि नहीं तुम अब यहाँ आके रहो। लेकिन मैं जैन में जब शिफ्ट हुआ था इरला में, तो जैन से लेके दिसंबर तक जो मैं बाहर था, यानी 12 महीने में बाहर था, उस दौरान मुझे मेरे घर वालों में से किसी ने भी एक भी कॉल नहीं किया था कि तुम कहाँ रह रहे हो, कहाँ जा रहे हो। किसी के पास मेरा एड्रेस तक नहीं था। किसी ने पूछने की कोशिश भी नहीं की, जानने की ज़रूरत नहीं समझी। मुझे कभी फ़ोन नहीं किया, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कहाँ सो रहे हो, कुछ कुछ नहीं। तो मैं समझ गया, मुझे एक रियलाइजेशन हो गया कि आई हैव टू मेक थिंग्स फॉर माई सेल्फ। एंड देन इन द मंथ ऑफ डिसम्बर आई शिफ्टेड। और उसका रीज़न ये नहीं था कि माई डैड वॉज वेरी मच कंसर्न कि हाँ आप तुम यहाँ रहो, वरना हो तो पहले भी फ़ोन कर सकते थे। इनफैक्ट वंस ही हैड कम टू सी मी देयर, बिकॉज इरला के पास एक नेचुरल आइसक्रीम का आउटलेट है। तो ही एंड हिज फ्रेंड हैड टू गो देयर फॉर एन आइसक्रीम। तो क्योंकि उस बहाने से उनको आइसक्रीम खाने जाना ही था और मेरी बिल्डिंग वहीं थी, तो मुझसे ऊपर 5 मिनट के लिए मुझे देखने आ गए थे वो, और देख के गए थे कि मैं कैसे रह रहा हूँ, क्या है क्या नहीं। वो भी किसी के बोलने पे आए थे, वो मैंने उनको ना बुलाया था ना वो अपने मन से आए थे। तो वो किसी फ्रेंड के साथ आए थे, तो उनको भी लेके आ गए थे। खैर, तो उसके बाद ये हुआ कि शादी की बात होने लगी। तो वो शादी की बात क्योंकि होने लगी, तो उस वजह से उन पे एक मेंटल प्रेशर आ गया कि अरे जो लोग होंगे जहाँ पे रिश्ता लगेगा तो उनको पता नहीं कैसा लगे। तो फॉर सोसाइटल इमेज ही आस्क्ड मी टू कम बैक। लेकिन अब मसला ये था कि शादी के बाद जो है वो रहने का भी एक मैटर है, वो भी एक सीन है, बिकॉज मैं तो वहाँ एडजस्ट नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ दैट वुमेन। तो मुझे मेरे डैड का एक दूसरा भी घर था वहीं पर, मतलब पास ही में उसी फ्लोर पे, जो कि उन्होंने रेंट पे दिया था। तो मैंने उसको जो है अ, खाली करवाया, वो रेंट को पे किया, मतलब जो हैवी डिपॉजिट होता है वो टेनेंट को मैंने पे करके उसको खाली करवाया, और मैं वहाँ शिफ्ट हुआ और परमानेंट वहीं रहने लगा। फिर उसके बाद मैं वहाँ से भी अब शिफ्ट हो चुका हूँ, आई एम आउट ऑफ बॉम्बे। तो ये सारी जो सिचुएशन हुई है वो मिसमैनेजमेंट जो हुआ है जिसको कहते हैं, वो कम्युनिकेशन नहीं होने की वजह से हुई है। और इसका फ़ायदा जो है लोग उठाते ही हैं, जो बाहर वाले होते हैं या घर वाले भी ऐसे होते हैं जो आपको खुश नहीं देख सकते। तो इस तरीके का तो चाइल्डहुड या फैमिली लाइफ मेरी गुजरी। तो वो तो अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अब जो है मैं अपने अलग जो है मैंने अपना रास्ता बना लिया एंड आई हैव शिफ्टेड परमानेंटली। बट ये सारी चीज़ याद रह जाती है, बिकॉज कई सारे मौके पे मुझे वो फील कराया गया है कि तुम्हारा कुछ नहीं है। और दूसरी बात ये थी कि मुझे एक और एक फीलिंग आ गई थी कि कब तक रहेंगे साथ में, क्योंकि कभी ना कभी तो अलग होना ही होना है। बिकॉज आई हैड नोन वन थिंग फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, दैट मैं यहाँ पर काफ़ी लंबे अरसे तक तो सस्टेन नहीं कर सकता। मुझे अभी भी याद है, मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में मेरी जो वर्क लाइफ की जो स्ट्रगल है वो बताऊंगा। तो मेरे एयर इंडिया के दौर में जब मैं वहाँ पर जॉब करता था, तो उस वक्त मेरा एक जो है रिश्ता लगा था एक जगह पे। तो वहाँ पे जब मैं गया था, हालांकि वो रिश्ता कंप्लीट नहीं हुआ, उन्होंने मेरी जो ये डैड की वाइफ हैं उनको ऑब्जर्व किया, उन लोगों को, लड़की वालों ने, जब हम मिलने गए। तो उस लड़की के फादर ने मुझे प्राइवेट कॉल किया हमारे जाने के बाद। और हुआ ये था, मैं पहले तो अकेले गया था एक अंकल को लेके साथ में। दूसरी मीटिंग में मैं नहीं गया था, मेरे डैड गए थे और ये लोग सारे लोग गए थे।
तो वो दूसरी मीटिंग के बाद उन्होंने जो है मुझे एक प्राइवेट कॉल किया उसी रात को। उन्होंने उस इंसान ने मुझे एक बात बोली थी, और ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 2012 की बात है, एयर इंडिया में था। तभी से वो मेरे दिमाग में एक चीज़ चल रही थी, जो मैंने कहा कि मैं 2016 को शिफ्ट हो गया, तो वो 3 साल का जो पीरियड है वो इसी सब कश्मकश में गुजरा। तो वो 3 साल तक मेरे दिमाग में यही बात चल रही थी जो उस इंसान ने बोली, और वो बात ये थी, उस इंसान ने ये मुझे बोला कि बेटा, शादी भले ही हमारी बेटी की तुमसे हो नहीं हो वो बात की बात है, लेकिन एक एडवाइस मैं तुमको बड़ा होने के और तजुर्बेकार इंसान होने के नाते देता हूँ। तो मैंने कहा, "हाँ, बिल्कुल दीजिए अंकल, बताइए क्या बात है।" बोले, तुम जिंदगी में किसी से भी शादी करना, कोई मसला नहीं, चाहे वो हमारी बेटी हो या कोई और हो, लेकिन एक चीज़ ज़रूर करना, अलग रहना। हालांकि देखिए, ऐसा बोलने के लिए तो आदमी बोल सकता है कि ये इंसान जानबूझ के मेरे दिमाग में ये चीज़ इंस्टॉल कर रहा है ताकि मेरी बेटी को लेके अलग रहे, हो सकता है। बट द पॉइंट इज, उस इंसान ने रिश्ता ही कैंसिल कर दिया। ये लेडी से मिलके, मेरी फादर की वाइफ से मिलके उस इंसान ने रिश्ता ही कैंसिल कर दिया, क्योंकि वो डर गया था। तो उसने मुझे बहुत ही जेन्युइन एडवाइस दी। उसने कहा कि बेटा, कहीं भी रहना, अलग रहना, इनके साथ मत रहना। तो वो चीज़ मैं जानता भी था, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं हिट होती थी वो चीज़ कई सालों से, बचपन से। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये हुआ उस मीटिंग में कि उन लोगों ने कुछ ऐसी बेसिक कॉन्वर्जेशन किया इनके साथ। सो नाउ दिस वुमन आस्क्ड, बिकॉज अब कोई आदमी किसी की बेटी को देखने जा रहा है तो जाहिर सी बात है, बेसिक सवाल जवाब तो करता ही है। द काइंड ऑफ क्वेश्चंस which she asked to that girl's father was not right, and the way she asked, so that man understood कि my daughter will not be happy with these people। तो इस वजह से उस इंसान ने बहुत ही पोलाइटली मुझे फ़ोन पे समझा दिया, और मैं समझ भी गया, इट वॉज अंडरस्टूड। एंड दोज क्वेश्चंस वर वेरी बैड इन अ वे विच शी वुड हैव नॉट आस्क्ड। इनफैक्ट वो आदमी ने मुझे भी बोला कि ये सवाल जो तुम्हारी लिए, मतलब रिश्ते की वजह से किए गए, अगर ये उनका सगा बेटा होता तो वो ऐसे सवाल अपनी होने वाली जो बहू है वो उनसे ऐसे सवाल नहीं करेगी, बट तुम्हारे लिए किया ताकि कल को सामने वाला ही नेगेटिव हो जाए। बिकॉज दिस वुमेन हैड दिस वन माइंड सेट दैट शी नेवर वॉन्टेड मी टू लिव टुगेदर, और यू कैन से फाइनेंशियली एक बर्डन हो जाऊंगा मैं या मेरी फैमिली उनके ऊपर। तो शी ऑलवेज वॉन्टेड एवरीथिंग in a way that she is safe, and I also wanted something similar because I understood that I will not be able to sustain with these people for a long time। तो ये सारी बातें थी। तो इस तरह से जो है चाइल्डहुड गुजरा है, लेकिन बस जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई, फिर प्रॉपरली अपना काम वगैरह मैंने जो सेट किया, तो काम, ये सारे ट्रॉमेटिक फेजेस से जब मैं गुजर रहा था, इसी वक्त मैंने अपना जो करियर प्लानिंग है वो शुरू कर दी थी। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 2004 से ही। सो 2004 से अगर आप देखें तो आई एम कंटिन्यू वर्किंग। अब वो जो एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा है, वो अलग स्ट्रगल है, वो मैं आपको दूसरे एपिसोड में बताऊंगा कि जो मेरा चाइल्डहुड से वर्क लाइफ का जो स्ट्रगल है करियर से रिलेटेड, कई सारे जॉब्स, कई इंडस्ट्रीज़, कई शिफ्ट्स, टू मैनी चैलेंजेस, कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस, कई लोग, कई कलीग्स, डिफरेंट सैलरीज, डिफरेंट एक्सपीरियंस, तो वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा इन माई नेक्स्ट एपिसोड। टेक केयर।